मित्रों, आज मैं फेसबुक पर एक पोस्ट देख रहा था। उसमें कोई नेताजी कह रहे थे कि ब्राह्मण कोई मुख से पैदा होता है क्या, क्षत्रिय कोई भुजा से पैदा होता है क्या, वैश्य कोई जंघा से पैदा होता है क्या, शूद्र कोई पैर से पैदा होता है क्या, सब एक जगह से ही माँ के पेट से पैदा होते हैं। तो मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, उनके साथ हालांकि मारपीट की घटना हुई वो दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मूढ़ को गूढ़ विषय समझ में नहीं आते, इसलिए वो क्रोध के भागी नहीं हैं। उनके ऊपर दया करना चाहिए, करुणा करना चाहिए कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और सन्मार्ग पर उनको ले आए। जो वास्तव में कहा जाता है कि ब्राह्मणो मुखमासीद बाहुराजन्य कृता उरुस तद्वैश्य पदभ्याम शूद्रो अजायत। तो ये कहीं नहीं कहा है कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। काल पुरुष का, जिसको हम भगवान कहते हैं, उनका मुख जो था, क्योंकि सारी ज्ञानेंद्रियां मुख के क्षेत्र में ही होती हैं, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा गया है। और कोई भी रक्षा करने का काम जब भी होता है तो हाथ ही सबसे आगे आता है, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा गया है। व्यापार व्यवसाय करके समाज का भरण पोषण करने का काम वैश्य समाज करता था। और आज काल पुरुष के उसमें भी जो उदर का भाग है वो वैश्य कहा गया है, क्योंकि सारी पाचन शक्ति, सारी क्रियाएं शरीर की सब उसी में संपादित होती हैं, इसलिए उसको वैश्य कहा है। और जो सबसे वंदनीय चीज़ है वो है भगवान का चरण कमल। भगवान के चरण कमल को शूद्र कहा गया है, क्योंकि कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कहीं कुछ काम करना हो, कुछ भी काम हो, वो पैर ही करता है, इसलिए उसको शूद्र कहा गया है। और ये चारों वर्ण समाज में नहीं थे, ये चारों वर्ण मानव के शरीर में हैं। जो ब्राह्मण है वो शरीर का मुख का हिस्सा है, जो क्षत्रिय है वो हाथ का हिस्सा है, जो वैश्य है वो उदर का हिस्सा है, और जो शूद्र है वो पैर का हिस्सा है। मानव शरीर में ही ये चारों वर्ण हैं, इसी को मानव का गुण कहा जाता है। और यही गुण जब समाज में अवतरित हुआ तो कर्म के हिसाब से ये गुण जो है कर्म में बदल गए, और कर्म के हिसाब से वो समाज में विभक्त हो गए। तो ये समझने की चीज़ है कि किसी को इसमें छोटा या बड़ा नहीं कहा गया है, सब भगवान के किसी न किसी अंग के प्रतीक हैं, इसलिए किसी को छोटा बड़ा नहीं मानना चाहिए। और उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि वो इस बात को समझें कि इसमें किसी को कहाँ से पैदा होना है ये नहीं कहा गया है। ब्राह्मण मुख था, काल पुरुष का मुख था ब्राह्मण, काल पुरुष की भुजा थी क्षत्रिय, काल पुरुष का उदर का भाग था वो वैश्य, काल पुरुष का पैर का हिस्सा जो था वो था शूद्र। तो इसको समझना चाहिए, भगवान में और इंसान में अंतर होता है। भगवान की तुलना इंसान से करना ये अपने सनातन धर्म का विरोध करना है। और ऐसे लोग अगर सनातन धर्म के विरोधी सनातन धर्म में ही बैठे हुए हैं, हमारे हिंदू समाज में ही बैठे हुए हैं, तो उनको एक बार फिर से विचार करना चाहिए कि वो इस धर्म में रहने लायक हैं या नहीं रहने लायक हैं। धन्यवाद। जय सिया राम।